स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। इस एक्सरसाइज से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन है सिर्फ आपका इसमें 3। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी यूजफुल वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर हो सके तो ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाएंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस मैं बता दूं कि इससे पहले मैं √5 को प्रूफ करके अपलोड कर चुका हूं। लाइट भग गई थी जिसके चलते मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। तो आज √5 के जगह पे हम लोग सिद्ध करेंगे √3 को, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो या तो √3 होता है या √5 होता है या फिर √2 होता है, लेकिन सभी के लिए जो प्रोसेस है सेम टू सेम है। तो इसीलिए हम लोग इसमें से √5 को तो प्रूफ किया हुआ है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें प्रूफ करने वाले हैं सबसे पहले √3 को। तो प्रूफ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि प्रूफ किया हुआ है इसीलिए टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूंगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो देखिए गाइस, हम लोग को √3 को प्रूफ करना है कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप हल लिखेंगे या फिर सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो उसके बाद आप मान लेंगे √3 को एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यही हम किए हैं यहाँ पे माने हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये लिखने के बाद गाइस अगला स्टेप में आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कोई संख्या अगर परिमेय हो तो वो जो है आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, इसलिए √5 बराबर p/q। ये लिखने के बाद आपको p और q के बारे में बताना है कि p q जो है आपका पूर्णांक है, साथ में ये अभाज्य संख्या भी है। तो अभाज्य संख्या आने के बाद थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ पे 2/4 लिख लेते हैं। 2/4 जो है अभाज्य संख्या अभी नहीं है, लेकिन अगर इसको साफ कट करते 2 से कटेगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 1/2 को बिल्कुल भी नहीं काट सकते हैं कोई भी संख्या से, यानी 1 के अलावा और कोई संख्या है ही नहीं जिससे कि 1/2 को काट सकते हैं। तब अगर नहीं काट सकते हैं तब ये संख्या कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जो p/q जो लिखा है ना, उसमें p और q पूर्णांक है एवं अभाज्य संख्या भी है, दोनों है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि Q जो यहाँ नीचे में लिखा गया है ना, ये आपका 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर हो जाएगा ना तो ये अपरिभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ Q के बारे में बोल दिए हैं कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये लाइन आपको लिखना बहुत ही जरूरी है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हम लोग का आ जाता है, ये रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो वही लिखे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इस पे आपका स्क्वायर चढ़ेगा और इसके पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो देखिए ये स्क्वायर के चलते हम लोग 3 को बाहर निकाल चुके हैं, और ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर में जितने भी संख्या है वो सभी पे ये स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर के चलते यहाँ p पे भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले q पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग अगला स्टेप में ये q को इधर लेके आ जाते हैं, यानी आपका ये q को इधर लाएंगे तो ये 3q² हो जाएगा और इधर बच जाएगा खाली ये p²। अब इसी को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो आगे अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं लिखा हूं चूंकि 3p² को पूर्णतः विभाजित करती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित कर रही है? तो गाइस यहाँ पे आपको ऐसे समझना है। देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 गुना 3, ये हो जाता है आपका 6, ऐसा होता है। तो लेकिन अगर हम लोग 2 को इधर लेके आ जाए तो ये 3 = 6/2 हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 जो है ना, ये 6 को विभाजित कर रही है पूर्णतः। तो कितने मर्तों में विभाजित करेगा? तो 3 मर्तों में। देखिए यही हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे जो है ना 3 × q² है, ये p² को विभाजित कर रहा है। तो यही चीज हम लोग लिखे हैं यहाँ, 3p² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इस तरह से बोल सकते हैं कि ये पूर्णतः विभाजित करता है। तो अगला स्टेप में हम लोग एक चीज और समझेंगे। यहाँ लिखे हैं 3 जो है ना p को पूर्णतः विभाजित करता है, इसको देखते हुए।
तो हम लोग कहेंगे कि स्क्वायर वाले को पूर्णतः विभाजित करेगा, तो बिना स्क्वायर वाले को भी कैसे पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहाँ थोड़ा सा गाइस समझना है आपको कि देखिए अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 6 जो है ये आपका 6 के स्क्वायर वाले को विभाजित करेगा, तो कैसे करेगा। देखिए यहाँ पे 6 के स्क्वायर को अगर करते हैं तो 6 के 36 हो जाएगा, और इसको अगर इधर लाते हैं ना तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 36/6, यानी 6 मरतबा में इसको कर दिया। तो देखिए ये स्क्वायर वाले को ये 6 पूर्णतः विभाजित कर रहा है कि नहीं। अगर ये पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो ऐसा कर लीजिए, यहीं पे स्क्वायर को हटा दीजिए, अब ये 6 को 6 के नीचे लेके आ जाइए, तो बताइए 6 एक मरतबा में विभाजित करा कि नहीं करा, ये करेगा। तो गाइस यहाँ पे जो है एक प्रमेय भी है कि कोई संख्या अगर किसी स्क्वायर वाले संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा ना, तो उसका अगर स्क्वायर हटा देंगे फिर भी वह संख्या बिना स्क्वायर वाले को विभाजित करेगा। तो वही है कि 3 जो है ना स्क्वायर वाला संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो इसलिए ये 3 भी जो होगा ना ये बिना स्क्वायर वाले p को पूर्णतः विभाजित करेगा। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हम लोग यहाँ पे अगला जो है माने p इज इक्वल टू 3q। अब यहाँ कैसे मान लिए हैं, आप जबरदस्ती तो ना मान सकते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं ना, हम लोग बोले हैं ना कि 3 जो है विभाजित करता है p स्क्वायर को, और 3 जो है p को भी विभाजित करेगा। तो कितना मरतबा में विभाजित करेगा ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो अगर हम लोग के पास कोई नंबर होता तो बहुत इजी में बता देते, जैसे कि यहाँ 3 जो है विभाजित करेगा 6 स्क्वायर को, तो ये 3 जो है विभाजित करेगा 6 को भी। तो अब हम लोग बोलेंगे कि 3 कितना मरतबा में विभाजित करेगा, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 3 गुना 1 से करेंगे ना तो 6 आ जाएगा। ये 3 को इधर ले आते हैं, x इज इक्वल टू 6/3, ये कितना मरतबा में विभाजित करा, तो ये 2 मरतबा में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग x के जगह पे कितना रख देंगे, तब यहाँ पे जब लिखना होगा तब x के जगह पे हम लोग 2, यानी 3 जो है 6 को 2 मरतबा में विभाजित कर रहा है। यहाँ 2 मरतबा में विभाजित कर रहा है, तो वही 2 को नहीं पता है, हम लोग बोल सकते हैं कि k मरतबा में विभाजित कर रहा है। तो यही माने हैं कि p जो है ना 3 से विभाजित हो रहा है, तो कितना मरतबा में हो रहा है, हम लोग बोले कि k मरतबा में, यानी 3 को k से गुना करेंगे तो ये p आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मानते हैं p बराबर 3k। अब हम लोग इसको भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं दोनों ओर स्क्वायर करने पर या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करते हैं तो देखिए यहाँ पे p पर स्क्वायर चल जाएगा और 3k पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग p को देखेंगे समीकरण 1 में, तो आपको एक चीज मिल जाएगा, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिया लाके p स्क्वायर के जगह पर 3q स्क्वायर। अब यहाँ 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 हो जाएगा, और k पर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ k का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये k ही रह जाएगा। अब देखिए ये 3 से ये 9 कट जाएगा 3 मरतबा में, यानी 3 या 9 कर देंगे। तो इस तरह से आपका अगला स्टेप में सिर्फ बच जाएगा आपका q स्क्वायर, और इस साइड में बच जाएगा 3k स्क्वायर। अब हम लोग यही कंसेप्ट को फिर लागू करेंगे, ये वाला स्टेप में हम लोग फिर बोलेंगे कि यहाँ पे जो है ना 3q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अब अगला स्टेप में बोलेंगे जब स्क्वायर वाले को 3 विभाजित कर रहा है, तो बिना स्क्वायर वाले को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ तक तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से हम लोग थोड़ा सा कंपेरिजन करके ये हासिल कर रहे हैं कि देखिए समीकरण 2 और 3 से 3 जो है ना p और q को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। सही बात है, 3 जो है p को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है और q को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। विभाजित करता है लिखने के बाद, जबकि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जबकि p और q सहाभाज्य संख्या, यहाँ पे माना हुआ है हम लोग को पूर्णांक एवं सहाभाज्य है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी लिखे हैं जबकि p और q सहाभाज्य संख्या होने के चलते ये 3 दोनों को कट ही नहीं करना चाहिए था। अभी तो आपको सहाभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि सहाभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो ये 3 से दोनों कट रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, हो गया है। ये इसका मतलब ये है कि ये एक जो है ना विरोधाभासी परिणाम मिला है। यही चीज लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, यह एक विरोधाभासी परिणाम क्यों मिला है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम जो यहाँ पे माने हैं ना परिमेय संख्या माने हैं किसको, अपरिमेय संख्या को। तो यही अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानने के कारण गलत यहाँ पे लिखे हम लोग परिणाम मेरे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना यहाँ पे करे हुए थे, तो गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ ना,
इसका मतलब यह है कि जो हम लोग माने हैं ये गलत माने हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं अतः करके। अतः रूट 3 जो है कैसा संख्या आपका, एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको 3 + 2√5 को प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, लगभग 2 से 3 लाइन लगेगा, बस काम खत्म। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2-3 लाइन में ही सबके सब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे, थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखना है वीडियो को आपको। सबसे पहले फिर से सॉल्यूशन लिख लेंगे और आपको इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे इसको, माना 3 + 2√5 आपका एक परिमेय संख्या मानना है, एक परिमेय संख्या है। ये मानने के बाद जैसे ही ये परिमेय संख्या आप मान रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि इसलिए जो है आपका 3 + 2√5 जो होगी ना, ये बराबर हो जाएगा P/Q का। तो यहां पे लिखेंगे जहां PQ पूर्णांक एवं सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। उसके बाद फिर लिखेंगे इसमें और Q जो है बराबर नहीं है 0 के। तो जो कि हम लोग पहला क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में ये लाइन को लिखे ही थे। अब अगला स्टेप में हम लोग को करना क्या है गाइस, कि ये जो है आपका 3 को बराबर के सेकंड साइड लेके चले जाइए। तो इधर बच जाएगा आपका 2√5 = P/Q, और ये प्लस में है इधर, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। देखिए अब ये वाला जो पार्ट मिला है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग जो है एक भिन्न संख्या मेरे पास है और एक पूर्णांक है। तो भिन्न और पूर्णांक वाला को जब भी सॉल्व करते हैं तो देखिए भिन्न वाले के जो नीचे में है ना, उसको डायरेक्ट पूर्णांक वाले से गुणा कर दीजिए, बस यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अगला स्टेप में तब आपका हो जाएगा यहाँ पे 2√5 = P और बीच में माइनस है तो -3 × Q = 3Q, और ये बट्टे में हो जाएगा आपका सिंपल में Q। अब देखिए ये 2 को भी बराबर के उस साइड लेके जाइए। तो जब बराबर के उस साइड लेके जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका √5 = P - 3Q बट्टे में 2Q। ये आपका हो जाएगा। देखिए यहीं पे आप समीकरण इसको 1 मान लीजिए, क्योंकि कंडीशन हम लोग को देना है तो समीकरण 1 से ही कंडीशन देना होगा। देखिए हम लोग का प्रूफ हो चुका है, यही से हम लोग सभी चीज बोलने वाले हैं कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए P को और Q को पूर्णांक बोले हैं। तो यहाँ पे P, Q और 3, तो आप और 3 और 2 ये जानते हैं कि दोनों आपका पूर्णांक है। तो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं चूंकि P, Q 3 और 2 कैसा संख्या है, तो पूर्णांक है। पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है ना, तो इसलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए आपका P - 3Q बट्टे में 2Q, ये जो संख्या है ना, ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक माइनस पूर्णांक बट्टे पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए इतना एक कैसा संख्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जबकि आपको ये चीज पता है ना कि √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि प्रूफ भी कर रहे हैं और हम लोग जानते भी हैं। तो हम लोग यही चीज लिखने वाले हैं यहाँ पे, जबकि √5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज लिख लेंगे हम लोग, √5 कैसा है आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो अब ये जो है समीकरण 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में लिखा हुआ है आपका सबसे पहले अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या ये जो है ना परिमेय संख्या का बराबर है, परिमेय, शॉर्ट में लिख लेता हूं, परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही हम लोग बोलने वाले हैं कि समीकरण 1 में अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, ये एक विरोधाभासी परिणाम है, ये आपका पॉसिबल है, ये नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह एक विरोधाभासी परिणाम है। क्या लिखने वाले हैं? यह एक विरोधाभासी परिणाम है। क्यों मिला है? तो जो मेरे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, जो मेरे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो ये अगर गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है तो हम लोग अब यहां पे इसके बारे में बता सकते हैं ना कि अतः 3 + 2√5 आपका परिमेय संख्या नहीं है। हम लोग ये गलत कल्पना किए थे, तो इसीलिए हमारा परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या का मिल गया। तो हम लोग लास्ट में ये भी दे दिए हैं कि ये एक विरोधाभासी परिणाम है जो मेरे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो अतः हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें कि आपका टोटल 3 क्वेश्चन है। तो तीनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व होने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में वो जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा, जिसको मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इसमें आपको सिद्ध करना है 1/√2 को एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी सेम टू सेम हम लोग करने वाले हैं। यहां पे मान लेंगे, सबसे पहले माना आपका 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये मानने के बाद जैसे ही परिमेय संख्या होगा तो इसलिए फिर हम लोग चले जाएंगे 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। ये आपका सब क्वेश्चन के लिए आने वाला है। तो जहां फिर हम लोग लिखेंगे PQ आपका पूर्णांक है और साथ में सभाज्य संख्या, पूर्णांक एवं सभाज्य संख्या है, और Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। तो इतना लिखने के बाद फिर हम लोग सेम टू सेम करने वाले हैं। जहां पे जो है ऐसा कर लेते हैं ना कि ये वाले जो है ना बट्टे में √2 है, बट्टे में रहने नहीं देना है, हम लोग को ये √2 को ऊपर लेके चले जाना है। तो ऊपर लेके जाने के लिए या तो इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, लंबा चौड़ा जाइए, या फिर इसी को यहाँ पे पलट दीजिए। ये नीचे वाले को ऊपर लेके जाइए और ऊपर वाले को नीचे। अगर इधर पलटेंगे तो यहाँ पे भी नीचे वाला जो है वो ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर लेते हैं। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2/1 और इधर हो जाएगा Q/P। अब आगे हम लोग ये 1 को हटा देंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग √2 इज इक्वल टू Q/P। फिर हम लोग समीकरण इसको 1 बोल देंगे। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है गाइस, तो फिर हम लोग जो है वो अपरिमेय संख्या का जो कंडीशन है उसको लागू करेंगे। यहाँ पे बताइए Q और P आपका कैसा संख्या है? पूर्णांक है ना। तो हम लोग बोलेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, अगर यह पूर्णांक है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं Q/P जो है ना आपका कैसा संख्या है? Q/P एक परिमेय संख्या है।
जबकि जबकि हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट टू आप खुद बताइए कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोलेंगे जबकि रूट 2 जो है ना आपका एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, फिर हम लोग वही सेम टू सेम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये आपका समीकरण 1 में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में दिया हुआ है आपका अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये आप समीकरण 1 से कह रहे हैं, अब अपने मन से नहीं कह रहे हैं, समीकरण 1 में आया हुआ है ऐसा। तो ये आप कभी भी ऐसा सुने कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या का होता है, लेकिन समीकरण 1 कहता है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, तो ये गलत हुआ ना। तो यही हम लोग बोलेंगे कि ये जो है एक विरोधाभासी परिणाम है, यह एक विरोधाभासी परिणाम है। ये विरोधाभासी परिणाम क्यों मिला आपको, तो बोलेंगे ये एक विरोधाभासी परिणाम है जो मेरे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, मेरे गलत, यहां लिखेंगे कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। उसके बाद लास्ट में आप बताएंगे कि अतः ये जो है ना 1/√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर की जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको अभी थोड़ा सा दिक्कत है समझने में, तो आप क्या कीजिए, इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत लग रहा है तो आप फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, आपको मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ बताने का कोशिश करूंगा। तो गाइस अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।